क्या आप इस दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हैं जिनके पीछे का कारण वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं? जैसे कि इस दुनिया में कुल कितनी गुफाएं हैं और कहां-कहां पर हैं? साथ ही उनमें कौन-कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं तथा अमेरिका के नवाडा में स्थित एरिया 51 के पीछे का रहस्य क्या है? क्या वहाँ पर सच में एलियन मौजूद है इत्यादि। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के इस वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर हम आगे वैज्ञानिकों को मिले एक ऐसे एलियन कंकाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पीछे का रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1 पर आता है अनएक्सप्लोर्ड केव्स। जिस तरह समुद्र के 95% हिस्से के बारे में कोई नहीं जानता, ठीक उसी प्रकार पूरी दुनिया में मौजूद लाखों गुफाओं में से 50% गुफाओं के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि अमेरिका, जो कि सबसे ज्यादा एक्सप्लोर्ड जगह है, वहाँ भी लोगों को सिर्फ 50% गुफाओं के बारे में पता है और बाकी के 50% गुफाओं के बारे में कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि इन गुफाओं में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं यह भी कोई नहीं जानता। नंबर 2 पर आता है हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है। यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कोई सही तौर पर नहीं बता पाया है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जिस तरह हमारे यूनिवर्स में यह चीजें मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार बाकी यूनिवर्स में भी ऐसी चीजें मौजूद होगी। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि आज तक हम ब्रह्मांड के बीच तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ब्रह्मांड कैसे बना था, तो इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड मैटर मतलब एटम से मिलकर बना है और मैटर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है और पूरे ब्रह्मांड के 95% हिस्से में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर गैलेक्सी में मौजूद तारों को आपस में बांध कर रखती है और डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को फैलाता है। एरिया 51 दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है और यह कोई नहीं जानता कि एरिया 51 का ऐसा क्या रहस्य है कि इसके आसपास किसी आम इंसान को भटकने तक नहीं दिया जाता। तो चलिए इसी को जानते हैं। तो दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में स्थित है, जहाँ पर कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार ने एलियन को छिपा रखा है और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर साइंटिस्ट एलियनों के ऊपर कई सारे प्रयोग करते हैं। इसी पर अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुश ने बताया कि वह एरिया 51 में जा चुका है और उसने 2014 में अपने मरने से पहले अपने फैमिली वालों को एक रियल एलियन की फोटो दिखाई थी और इसके साथ ही यह भी बताया था कि उसने रियल एलियन से बात भी की थी। पर एरिया 51 पर अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह सिर्फ मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयर फोर्स फैसिलिटी सेंटर है। आज भले ही एरिया 51 के आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान है, लेकिन पहले यहाँ बहुत सारे लोग रहा करते थे। पर 1955 में अमेरिकी सरकार ने यहाँ पर अपने परीक्षण प्रयोग करने के लिए इस इलाके से इंसानों को पूरी तरह से खाली करवा दिया। क्या सच में वैज्ञानिकों को एलियन का कंकाल मिल गया है? तो चलिए इसकी सच्चाई को जानते हैं। तो दोस्तों, साल 2003 में चिली के अंडागामा डिजर्ट में रिसर्चर्स को एक 6 इंच का कंकाल मिला। यह 6 इंच का कंकाल अंडागामा डिजर्ट के एक बेहद ही वीरान जगह में एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया, जो कि मात्र 6 इंच का था और यह इंसानों से बिल्कुल अलग ही दिखाई देता था, जिसके कारण इसे एलियन का कंकाल माना गया, जो कि धरती पर तो आया था लेकिन धरती से वापस नहीं जा पाया। लेकिन जब इनिशियली रिसर्च किया गया तब यह पाया गया कि यह 6 इंच का कंकाल एक 6 साल के इंसान की है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक 6 साल का इंसान इतना छोटा कैसे हो सकता है। यह एक ऐसा कंकाल था जिसकी सभी हड्डियां और दांत एक दूसरे से बड़ी सटीकता से जुड़े हुए थे, जिसके कारण इसे उस समय एलियन ही माना गया। लेकिन फिर 2013 में एक साइंटिस्टों की टीम ने फिर से इस पर रिसर्च किया। जब डॉक्टरों ने इस कंकाल के डीएनए और कई सैंपल लिए, तब उन्होंने बताया कि यह किसी एलियन का नहीं बल्कि एक इंसान का ढांचा है, जिसकी मृत्यु जन्म होने से पहले ही किसी बीमारी की वजह से हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद हैरानी की बात तो यह है कि यह कंकाल 6 साल का कैसे हो गया। इसके पीछे का कारण वैज्ञानिक आज तक नहीं समझा पाए और आज भी इस कंकाल पर वैज्ञानिकों का सोच चल रहा है कि क्या सच में यह कोई इंसान है या फिर एलियन।